ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज से प्रदेश में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के बगिया में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरूआत की। कांकेर जिले में आज माओवादियों के साथ मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स का एक जवान शहीद, एक माओवादी भी मारा गया। भाजपा के लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री के पत्र, स्टीकर और केंद्र सरकार की योजनाओं का पत्रक पहुंचाएंगे। और ईडी की टीम ने महादेव सट्टा ऐप मामले में कोलकाता से सूरज चोखानी और भोपाल से गिरीश तलरेजा को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज से प्रदेश में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के बगिया में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं ताकि कोई बच्चा न छूटे। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीआर भगत ने बताया कि 5 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर इस वर्ष 14,000 से अधिक बूथों के माध्यम से 36,13,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान टीकाकरण दल के सदस्य रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेला स्थल, हाट बाजार, ईंट भट्ठी, स्लम एरिया और भवन निर्माण स्थल पर जाकर भी बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने महादेव सट्टा ऐप मामले में कोलकाता से सूरज चोखानी और भोपाल से गिरीश तलरेजा को गिरफ्तार कर आज रायपुर के सीजीएम कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपियों को रिमांड पर देने की मांग की है। गौरतलब है कि सूरज चोखानी पर महादेव सट्टा ऐप के पैसे को शेयर मार्केट में लगाने और गिरीश तलरेजा पर सट्टेबाजी की कमाई को ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी के साथ मिलकर कई बैंक खातों के जरिए रोटेट करने का आरोप है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ के दौरान मारपीट और प्रताड़ित किए जाने की शिकायतों को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि विशेष अदालत में अधिकारियों पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। कल विशेष अदालत में इन शिकायतों की सुनवाई हुई। इस दौरान एक शिकायतकर्ता ने अपना आवेदन वापस ले लिया। वहीं 2 अन्य शिकायतकर्ता अदालत में उपस्थित ही नहीं हुए। इसके कारण विशेष अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया। कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स का एक जवान शहीद हो गया है, वहीं एक माओवादी भी मारा गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईके एलेसेला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि छोटे बेठिया थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान हिदूर के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान बस्तर फाइटर्स का एक जवान रमेश कुरेठी शहीद हो गया। वहीं मुठभेड़ में एक माओवादी भी मारा गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल बरामद की है। इस बीच बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल, कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान के दौरान जारपल्ली के जंगल से 1 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से कुकर बम, जिलेटिन रॉड और वायर बरामद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक रामजी भारती ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी के लाभार्थी संपर्क अभियान का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत पार्टी के 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता लाभार्थियों के घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र, स्टीकर और केंद्र सरकार की योजनाओं का पत्रक पहुंचाएंगे। साथ ही लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर प्रधानमंत्री का संदेश देंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस दौरान फोटोग्राफी कर उसे नमो ऐप पर अपलोड किया जाएगा। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री भारती ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ
गांव गरीबों तक पहुंचा है। पूरे देश में हर वर्ग और हर समाज के लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लाभार्थी हैं। इनसे संपर्क अभियान जारी है। इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में इस अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और लोकसभा चुनाव के लिए घोषित पार्टी प्रत्याशी बूथ स्तर तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के लोगों को सहज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 कार्यक्रमों की शुरूआत की। जिला प्रशासन और यूनिसेफ की पहल से चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन, स्वस्थ महतारी सबकी जिम्मेदारी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने गृहग्राम बगिया से आज श्रम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रम वैन जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर श्रमिकों का पंजीयन करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नोनी रक्षा रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जशपुर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षित महिला सुरक्षित समाज के उद्देश्य से इस रथ का संचालन किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले में 2 थाना चौकी का शुभारंभ किया। इनमें ऊपर कछार और कोल्हिन झरिया थाना चौकी शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक डॉक्टर जगदीश सोनकर ने कल राजधानी रायपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर डॉक्टर सोनकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य के अंतिम व्यक्ति, विशेषकर कमजोर जनजाति समूहों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने को कहा। डॉक्टर सोनकर ने एनएचएम के तहत हो रही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, जांच, उपचार और दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष वन्य जीव दिवस का विषय है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव प्रेमियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उन लोगों की सराहना की जो वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों में सदैव आगे रहते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने लोगों से पृथ्वी की वनस्पतियों और जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। वन मंत्री केदार कश्यप कल रायपुर में आयोजित जनजाति क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 80% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो पूरे देश में कहीं भी नहीं पाई जाती है। 32% जनजातीय आबादी के साथ इस राज्य का 44% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। राज्य जीएसटी की टीम ने दुर्ग जिले के चंदखुरी में संचालित अघोषित गुटखा फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिष्ठित ब्रांड गुटखा कंपनियों के रैपर और गुटखे का कच्चा माल बरामद किया गया है। इसके अलावा फैक्ट्री में अवैध गुटखा बनाने में उपयोग की जा रही मिक्सर मशीन भी मिली है। यह फैक्ट्री कोमल फूड्स के नाम से संचालित थी। जीएसटी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसी फैक्ट्री के राजनांदगांव स्थित कारखाने को भी जांच के दायरे में लिया गया है। वहां भी गुटखा निर्माण करने के साक्ष्य मिले हैं। गौरतलब है कि विभाग द्वारा इसी सप्ताह 3 और व्यवसायियों की फैक्ट्री में जांच कर लगभग 8 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवाया गया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले कस्तूर मेटा गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की 53वीं वाहिनी ने नया कैंप स्थापित किया है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और जिला पुलिस बल आईटीबीपी के सहयोग से स्थापित इस नए कैंप में माओवादियों के खिलाफ स्थायी रूप से अभियान चलाने के साथ साथ क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, राशन, आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना ने बताया कि कस्तूर मेटा गांव में आईटीबीपी का कैंप खुलने से ग्रामीणों को माओवादी आतंक से मुक्ति मिलेगी तथा शासन के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाएगा। कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बच्चों की योग्यता के अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक और पात्र हितग्राही ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
बस्तर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव आगामी 5 मार्च से शुरू होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 340 जोड़ों का विवाह होगा। जांजगीर चांपा जिले में अब से कुछ देर बाद 3 दिवसीय शिवरी नारायण महोत्सव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरूण साव करेंगे। और कोंडागांव पुलिस ने 10 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 70,000 रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज से प्रदेश में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के बगिया में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरूआत की। कांकेर जिले में आज माओवादियों के साथ मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स का एक जवान शहीद, एक माओवादी भी मारा गया। भाजपा के लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री के पत्र, स्टीकर और केंद्र सरकार की योजनाओं का पत्रक पहुंचाएंगे। और ईडी की टीम ने महादेव सट्टा ऐप मामले में कोलकाता से सूरज चोखानी और भोपाल से गिरीश तलरेजा को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।